नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, इसमें हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है एक पत्र पहुंच चुका है। अब साथियों, हमारे देश की जो न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका में अब बहुत बड़ी जो है सुधार होने जा रहा है। अब कहीं ना कहीं साथियों, न्यायपालिका में जो नेपोटिज्म चलता है, जो वंशानुगत जो प्रथा है, वो प्रथा साथियों कहीं ना कहीं बैंड होगा। अब चाहे राज्यों का हाई कोर्ट हो, चाहे हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट हो, इन दोनों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में साथियों अब जो जस्टिस बनेंगे वो अब सभी धर्म के लोग जो है जस्टिस बन पाएंगे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे फारसी हो, सभी धर्म के लोग साथियों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो है जस्टिस बन पाएंगे। इसको लेकर जो है पत्र जो है अब हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है, हमारे देश की जो मुख्य न्यायाधीश है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके पास साथियों पत्र पहुंच चुका है। क्या कुछ कहा गया है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए पहले मैं बता दूं कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है, चाहे उच्चतम न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय, इन दोनों जगहों पर जो जजों का जो नियुक्ति होता है, वो जजों का साथियों नियुक्ति जो होता है वो एक कोलेजियम सिस्टम के तहत होता है, कोलेजियम प्रथा के तहत से होता है। ये कोलेजियम सिस्टम क्या है? तो कोलेजियम सिस्टम एक प्रकार का एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा संगठन है जिस संगठन का काम होता है हाई कोर्ट में जजों का नियुक्ति करना या सुप्रीम कोर्ट में जजों का जो है नियुक्ति करना। यानी साथियों, जजों का नियुक्ति और पदोन्नति का काम करता है कोलेजियम सिस्टम। ये कोलेजियम सिस्टम में कितने लोग होते हैं, कौन होते हैं? कोलेजियम सिस्टम में साथियों 5 सदस्य होता है, 5 जस्टिस होते हैं। ये 5 जस्टिस कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ही जस्टिस होता है, जिसमें से हमारे देश का प्रथम जो होता है सीजेआई होता है, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ साथियों और भी 4 जस्टिस होते हैं। वही कुल 5 जस्टिस लोग मिलकर ही तय करता है किनको जो है कहां का जज बनाया जाए, किस राज्य का जज किसको बनाया जाए, या तो फिर कहां का जज को उठा के जो सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। ये सारा जो काम होता है ना, ये ट्रांसफर का भी जो काम होता है ना, ये सारा कुछ काम होता है कोलेजियम का। अभी वर्तमान में जो है ये 5 जस्टिस कौन है? तो साथियों मैं आपको जानकारी ले बता दूं, 5 जस्टिस जो है, सबसे पहला तो सीजेआई है संजीव खन्ना, दूसरा साथियों बीआर गवई है, तीसरा साथियों सूर्यकांत शर्मा है, चौथा साथियों जो है हरिषकेश है। इसके बाद साथियों जो 5वां व्यक्ति है वो 5वां जस्टिस साथियों ये एस ओका। ये साथियों कुल कितना हो गया? 5 जस्टिस। ये 5 जस्टिस लोग ही एक सिफारिश करता है, एक सिफारिश भेजता है राष्ट्रपति के पास, हम यहाँ का जज जो है इसको बनाने जा रहे हैं। यानी साथियों मान लीजिए हम झारखंड से, चाहे आप उड़ीसा से, कहीं से भी है, आपका हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का जज बनाना है, ठीक ना? तो अब जो है क्या करेगा ना, वो एक लिस्ट तैयार करेगा। कौन करेगा? कोलेजियम। कोलेजियम लिस्ट तैयार करेगा कि फलाना व्यक्ति को, फलाना नाम का शख्स को जो है हम यहाँ का जज बना रहे हैं, इस हाई कोर्ट का जज बना रहे हैं, या तो फिर यहां इस हाई कोर्ट का जज को हम सुप्रीम कोर्ट में लेके आ रहे हैं। इस प्रकार साथियों क्या होता है, एक लिस्ट तैयार करता है और वो नाम तैयार करके क्या करता है, भेज देता है राष्ट्रपति के पास सिफारिश में कि हम यहाँ का जज इसको बनाने जा रहे हैं। अब फाइनल क्या करता है, राष्ट्रपति मान लेती है। और राष्ट्रपति ना माने एक बार में तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बार जब भेजेंगे ना तो उसको राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प के तौर पर उसको जाना जाता है कि राष्ट्रपति की बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, खाली स्टाम्प लगा देगा, बस खत्म कहानी। यानी साथियों मान लीजिए राष्ट्रपति के पास को सिफारिश चला गया कि फलाना व्यक्ति को यहाँ का जज बना जा रहे हैं, अब राष्ट्रपति बोल देगा नहीं इसको जज मत बनाइए। अगर फिर दोबारा अगर सिफारिश में भेज दिया फिर वैसी व्यक्ति का नाम, उसी शख्स का नाम, तो राष्ट्रपति फिर नहीं टाल सकती है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति कभी नहीं टाल सकता है, वही उसी को जज बनाया जाएगा। तो ये साथियों इस प्रक्रिया से क्या होता है, जज बनाया जाता है, कोलेजियम सिस्टम के तहत जज बनता है। इसमें होता क्या है, इसमें चलता है नेपोटिज्म, इसमें चलता है भाई भतीजावाद, इसमें चलता है वंशानुगत। जैसे मान लीजिए कोलेजियम में 5 सदस्य, वही 5 सदस्य लोग देखेगा कि मेरा जो है परिवार वाला कौन कौन है, मेरा भतीजा भतीजी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटी कहाँ है, उन्हीं लोगों को जो है जज बनाएंगे, उन्हीं लोगों को सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे। तो वो क्या होता है, वंशानुगत प्रथा से चलता है। इसीलिए साथियों हाई कोर्ट देखिए चाहे सुप्रीम कोर्ट देखिए, हर जगह पर सिर्फ एक ही जाति के लोग, वो है ब्राह्मण, वो जनरल कास्ट के लोग, सभी जस्टिस बने बैठे हैं। क्योंकि यहाँ बड़े जो पद है, जो कोलेजियम में ही सारे लोग जनरल लोग हैं। इसीलिए साथियों होता क्या है ना, कोलेजियम के तहत सब अपने अपने जो है
अपने अपने भाई भतीजावाद वाला सिस्टम लेकर चलता है, अपने अपने पीढ़ी के लोगों को ही सिर्फ जज बनाया जा रहा है। अब हुआ क्या साथियों, हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि दिसंबर में जो है इसी कॉलेजियम का जो है यंग है जो 5 लोग, उसी में से एक जस्टिस ने जो है एक प्रस्ताव रख दिया, और प्रस्ताव में यह रख दिया कि अब जो है ना जो कॉलेजियम में इस प्रकार से जो सिस्टम चल रहा है इसको कहीं ना कहीं बेंड किया जाए, कहीं ना कहीं इसको बंद किया जाए। अब जो है दूसरे लोगों को भी अवसर देना चाहिए, ये भाई भतीजावाद वंशानुगत प्रथा को बंद करना चाहिए। यह साथियों वो प्रस्ताव रखा गया और इस पर चर्चा भी हो रहा था। लेकिन हाल ही में साथियों जो है हाल ही में एक दिन पहले अब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है और जो हमारी देश का जो सीजेआई है उसके पास स्पेशल एक पत्र लिखा है तेलंगाना का जो है बार एंड बेंच बार काउंसिल, और साथियों जो इधर पुदुचेरी का है वहां का साथियों बार एंड बेंच बार काउंसिल के द्वारा जो है एक पत्र लिखा गया, और पत्र में साफ तौर से यह कहा गया है कि सभी धर्म के लोगों को जो है जस्टिस बनने का अवसर मिलना चाहिए, सभी जाति के लोगों को जो है अब जो है जस्टिस बनने का अवसर मिलना चाहिए। तब जाके हमारे देश का जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र का असली जो मायने है वो साथियों असली लोकतंत्र का असली मायने पर जो है हम कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है और हमारे देश में लोकतंत्र में समता का अधिकार है। सभी